एवरीवन, वेलकम ऑन माय चैनल। और आप जैसा कि जानते हैं कि मैं अपने चैनल पे प्रीवियस ईयर पेपर सीटेट के आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। और जब तक आपका पेपर नहीं हो जाएगा, जितने भी पेपर आज तक हुए हैं वो सारे पेपर शेयर करूँगी। उसी में आज एसएसटी का पेपर मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, जिसके 15 क्वेश्चन के सेट मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। वीडियो को पूरा देखिएगा, आपकी प्रिपरेशन इससे बहुत अच्छी हो जाती है जब आप प्रीवियस ईयर के ऑफिशियल आंसर की के थ्रू आप पेपर को सॉल्व करते हैं। ठीक है, जो क्वेश्चन नहीं आएगा, जो डाउट होगा, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है, भारत के भौतिक मानचित्र में यदि आपको दक्कन के पठार को पहचानना है तो यह किस रंग से दर्शाया गया होगा। देखिए, अगर आप गूगल पे चेक करेंगे तो आपको भूरा और पीला दोनों दिखाई देगा, लेकिन जो जो आपका सीबीएसई में आंसर दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग आपका कभी कभी भूरा भी होता है, लेकिन जो राइट आंसर यहाँ पे बनेगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 यानी पीला। ठीक है, चूज द मेजर टू कंट्रोल सॉइल इरोजन एंड डिप्लीशन फ्रॉम फॉलोइंग। तो पहला क्वेश्चन हो गया। देखिए कितनी जल्दी से कर रहे हैं, आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों रहती है जैसा कि आपको पता होगा पेपर में। तो यहाँ पे चूज द मेजर टू कंट्रोल सॉइल इरोजन की बात की गई है एंड डिप्लीशन फ्रॉम द फॉलोइंग: मल्चिंग, ओवरग्रेजिंग, टेरेस फार्मिंग, इंटरक्रॉपिंग। हिंदी में निम्नलिखित में से मृदा अपरदन और क्षीणता को नियंत्रित करने के उपायों का चयन कीजिए। मल्च बनाना, अति चराई, वैदिक फार्म, बीज की फसल उगाना। तो ये यही चीज़ें इंटरक्रॉपिंग कहिए, चाहे बीज की फसल हो, हिंदी और इंग्लिश का बस वो है जिसको जैसे चीज़ें अपनी सुविधा से लगे वैसे ले सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर की तरफ अगर मैं चलूँ तो जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका मल्च बनाना, वेदिका फॉर्म करना और बीज की फसल उगाना। ओवरग्रेजिंग जो है मृदा अपरदन क्षीणता को नियंत्रित करने का उपाय कभी नहीं होता है, वो बल्कि मृदा अपरदन का कारण होता है। ठीक है, तो यहाँ पे इस ऑप्शन को छोड़ के ये जो तीनों हैं वो आपके सही हैं। तो ऑप्शन नंबर इसके हिसाब से ऑप्शन नंबर 2 की तरफ जाएंगे और हमारा ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इसी में ACD ओनली दिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग सेंटेंस A and B अबाउट मोशन ऑफ द अर्थ एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। पृथ्वी की गतियों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा सही विकल्प का चुनाव करना है। लिखा है, कथन A कह रहा है कि पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना क्या कहलाता है? घूर्णन कहलाता है। दूसरा B कहता है कि पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा है जो अपनी कक्षीय सतह से कितने डिग्री का कोण बनाता है? 33.5 डिग्री का कोण बनाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जो करेक्ट आंसर है वो क्या है वो आपको बताना है। तो देखिए, यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका सिर्फ जो A वाला है वही सही है। ठीक है, तो केवल A सही है। कहाँ दिया हुआ है? ओनली 1 A इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1। तो 33 का ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और बहुत ज़्यादा टाइम का ये वीडियो नहीं होगा, जल्दी जल्दी मैं आंसर आप लोगों को करा रही हूँ। इस चैनल पे मेनली आपको जो वैकेंसीज आएंगी, करंट न्यूज़ जो आएगी वैकेंसी से रिलेटेड, उसके बारे में बताया जाएगा। सीटेट की तैयारी किस तरीके से आप कर सकते हैं, स्ट्रेटजी भी बताई जाएगी। दूसरा, प्रीवियस ईयर पेपर मैं आपको मोस्टली बताने की कोशिश करूंगी। चैप्टर NCERT की मैं बुक से ही आप लोगों को पढ़ाऊंगी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। आपको अगर अच्छा लगे तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए कि आपको और क्या चीज़ें चाहिए। मुझसे जितना होगा मैं आप लोगों के लिए करूँगी, और बिल्कुल फ्री है, कोई वो नहीं है। यही चीज़ें आप चैनल पे करके भी आप लोगों को मिलता है। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर, व्हाट एंड जागीर्स वर गिवन बाय अकबर टू विच ऑफ द फॉलोइंग चीफ? सिख, मराठा, सिसोदिया, राजपूत, इंडियन, मुस्लिम। अकबर ने निम्नलिखित में से किन सरदारों को वतन जागीर दिया था? सिखों को, मराठों को, सिसोदिया राजपूतों को या भारतीय मुसलमानों को? देखिए, यहाँ पे जो अकबर थे उन्होंने सिसोदिया राजपूतों को के सरदारों को वतन जागीर दिया था। ठीक है, तो सिसोदिया राजपूत ऑप्शन नंबर 3 की तरफ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
कंसीडर द स्टेटमेंट ए एंड बी अबाउट पैरामाउंसी एंड चूज द करेक्ट आंसर। ए बी कथनों पर सर्वोच्चता के संदर्भ में विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। कंपनी ने दावा किया कि उसका अधिकार सर्वोच्च नहीं था। अपने हितों की रक्षा के लिए वह भारतीय रियासतों का अधिग्रहण करने या उनको अभिग्रहण करने की धमकी देने का अधिकार कंपनी अपने पास मानती थी। कौन सा सही है ये हमको इसमें बताना है इस क्वेश्चन में। तो देखिए यहाँ पे जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा सही, क्योंकि यहाँ पे ए वाला गलत है लेकिन बी क्या कह रहा है, बी जो है वो सही है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर 4 की तरफ जाएंगे। कोई भी आप लोगों के मन में कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। देखिए मैच द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट इन कॉलम 1 विथ देयर एग्जाम्पल इन कॉलम 2 एंड चूज द अप्रोप्रिएट ऑप्शन। ठीक है, तो हिंदी में देख लेते हैं। स्तंभ 1 की निम्नलिखित संकल्पनाओं को, जो लोगों को इंग्लिश देखना है वो स्क्रीनशॉट यहाँ पे पॉज करके आप क्वेश्चन पढ़ सकते हैं। निम्नलिखित स्तंभ मैच करना है एक्चुअली, ठीक है। तो यहाँ पे मैच करके आंसर, सही आंसर को बताना है। तो जो राइट आंसर होगा वो उसको आपको बताना है। तो देखिए आपका जो भेदभाव है वो महिला को रोजगार की अनुमति नहीं है क्योंकि वह परिवार शुरू कर रही है, वह गर्भवती है। ठीक है। असमानता, असमानता वाला किससे होगा? समान कार्य के लिए अलग वेतन। रूढ़िवादिता, रूढ़िवादिता ये है कि लड़कियां खाना बनाने और भोजन पकाने में अच्छी होती हैं। ठीक है, ये रूढ़िवादिता है। ये पूर्व धारणा क्या है? ग्रामवासी अंधविश्वासी हैं और इन सब के हिसाब से ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 क्या कहता है? 7वां क्वेश्चन है आज का ये। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा सही विकल्प का चुनाव कीजिए। जो स्थान ग्रीनविच के पश्चिम में है उसका समय ग्रीनविच से पीछे रहेगा। पृथ्वी पूर्व से पश्चिम की ओर चक्कर लगाती है तथा सूर्य जो है पृथ्वी पूर्व दिशा में उगता है। तो क्या राइट आंसर है उसको हमको बताना है। देखिए जो आपकी पृथ्वी होती है, ठीक है, एक सेकेंड पानी पी लो जरा। जो पृथ्वी होती है वो ग्रीनविच के पश्चिम में है और उसका समय ग्रीनविच से पीछे रहेगा, लेकिन ये वाला ऑप्शन आपका सही नहीं है और इसी के हिसाब से आपका ए सही है तथा आर गलत है। इस ऑप्शन को हम करेक्ट करेंगे तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है पॉपुलेशन पिरामिड विथ बिग बेस एंड स्किनी टॉप शोज हाई बर्थ रेट, हाई डेथ रेट्स इन, एक सेकेंड, हाई डेथ रेट इन हायर एज ग्रुप, रिलेटिवली लार्ज नंबर ऑफ यंग पॉपुलेशन, लार्ज नंबर ऑफ डेथ ऑफ इन्फेंट। एक बड़े आधार और पतली चोटी वाला जनसंख्या, जो आधार बड़ा है और पतली चोटी वाला जो जनसंख्या का पिरामिड क्या दर्शाता है? तो जनसंख्या पिरामिड अगर आपको पता होगा तो आप आराम से आंसर कर लेंगे और इसके अकॉर्डिंग जो आंसर हो जाएगा वृद्ध आयु वर्ग में उच्च मृत्यु दर। ठीक है, वृद्ध आयु वर्ग में उच्च मृत्यु दर। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। सॉरी ए बी सी जो है, ए कौन सा क्वेश्चन? एक सेकेंड देखिए, पूरा पढ़ने दीजिए क्वेश्चन को। उच्च, हाँ एक सेकेंड, उच्च जन्म दर को शो कर रहा है ऐसे पिरामिड। वृद्ध आयु वर्ग में उच्च मृत्यु दर, तुलनात्मक रूप से अधिक युवा जनसंख्या, शिशुओं में मृत्यु दर अधिक दर संख्या। तो ये तो शो करेगा, ये नहीं शो करेगा। ऑप्शन नंबर 2 जो है हमारा करेक्ट हो जाएगा।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करता है, मैच द फॉलोइंग पेयर्स एंड चूज द अप्रोप्रिएट ऑप्शन। इग्नस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक्स, मेटामॉर्फिक रॉक्स के बारे में ये है। पेयर्स युगलों का मिलान करना है, उपयुक्त विकल्प का चुनाव कीजिए। ठीक है, तो हमारा जो ये 9वां क्वेश्चन है आज का, और एक क्वेश्चन और करेंगे, 15 नहीं 10-10 करेंगे, ताकि आप लोग पूरी वीडियो देखें और आप लोग का रिस्पॉन्स कैसा है मुझे मिलता रहे। तो यहाँ पे निम्नलिखित जो आपका आग्नेय शैल होता है वो क्या होता है, द्रवित मैग्मा। अवसादी शैल जो होता है वो होता है आपका हवा और जल के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचकर जमा कर दिए जाते हैं। कायांतरित शैल क्या होता है, वो होता है आपका उच्च ताप एवं दाब के कारण जो परिवर्तित हो जाते हैं वो होते हैं। और इसके हिसाब से पहले का ए का सेकंड किस में है, इसमें है, बी का थर्ड, ठीक है, और सी का 1, यानी ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट अबाउट अमेजन बेसिन। अमेजन बेसिन के बारे में कौन सा कथन सही है। डायरेक्ट आंसर की तरफ नहीं चलेंगे, पहले पूरे वर्ष यहाँ गर्म और नम जलवायु रहती है। यहाँ लोग कर्तन और दहन कृषि करते हैं। लोग मुख्यतः धान उगाते हैं। बेसिन में कई स्थानों तक पहुँचने के लिए हवाई जहाज़ों तथा हेलीकॉप्टरों का प्रयोग किया जाता है। कौन कौन सा कथन सही है इसमें से, देखिए यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पूरे वर्ष गर्म जलवायु रहती है, ठीक है। बी, यहाँ लोग कर्तन दहन कृषि करते हैं। लोग मुख्यतः धान उगाते हैं। बेसिन में कई स्थानों तक पहुँचने के लिए। ए, बी, डी, ऑप्शन नंबर 4 इज़ द करेक्ट आंसर। आगे की जो चीज़ें हैं वो आगे करेंगे दूसरे वीडियो में। आपको लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।